हाय एवरीवन, मेरा नाम सक्षम शुक्ला है और मैं अभी एनआईटी पटना से अपना एमसीए कंप्लीट कर रहा हूँ। करंटली मैं अभी फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें एमसीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एनआईटी पटना में कैसा कल्चर है या फिर किस तरह एमसीए वहाँ पे कैसे ज्वाइन करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आपको मैं जितना हो सकेगा पॉसिबल फुल डिटेल देने की कोशिश करूँगा। तो मैं कमेंट देखता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मैं आपके रिप्लाईज दे देता हूँ। जैसे एक वीरू कुमार जी ने लिखा हुआ है कि उनकी रैंक आई है 711 इन ओबीसी कैटेगरी। तो उनने पूछा है कि मेरा हो पाएगा कि नहीं एनआईटी पटना में। आपका ओबीसी कैटेगरी है, आई थिंक कि बड़े आराम से आपको जनरल सीट मिल जाएगी इसमें। जैसे लास्ट टाइम का मैं अपना बता सकता हूँ, मेरी 738 रैंक थी और मैं जनरल ईडब्ल्यूएस से था और मुझे सेल्फ फाइनेंस सीट मिली थी। लेकिन मैंने सेल्फ फाइनेंस की मुझे सबसे पहली सीट मिली थी, तो जस्ट उससे पहले जनरल फिनिश हो गई थी 710 और 706 के अराउंड। तो आई थिंक कि आपको मिल जानी चाहिए, जितना मेरा उम्मीद है। नहीं तो सेल्फ फाइनेंस तो आराम से मिल जाएगी। और हाँ, एक ये बहुत बड़ा डाउट था कि एमसीए किस कैंपस में हो रहा है। तो एमसीए फिलहाल के लिए तो अभी तो पटना कैंपस में ही चल रहा है, अभी बीटा कैंपस में नहीं हो रहा है। और जितना मेरी अथॉरिटीज से भी बात हुई थी अभी पहले भी, टीचर से और मैनेजमेंट से, सबने ये बोला था कि मास्टर्स प्रोग्राम जितने हैं वो लगभग सारे आपके यहीं पे होंगे पटना कैंपस में। बीटा कैंपस में अभी नहीं होंगे। बीटा कैंपस में अभी थर्ड फोर्थ ईयर के जितने भी बीटेक वाले हैं बच्चे वो वहाँ पे शिफ्ट किए जा रहे हैं। इवन बीटेक का भी फर्स्ट सेकेंड ईयर जो मैक्सिमम कोर्सेज हैं वो सारे अभी पटना कैंपस में ही हो रहे हैं। तो बीटा में बहुत कम ही हो रहे हैं, बट धीरे धीरे वहाँ पे सारे बच्चे भेजे जा रहे हैं। बट एमसीए फॉर नाउ अभी तो जहाँ तक उम्मीद यही है कि वो यहीं पे होगा, पटना कैंपस में ही होगा। हम लोग को भी रिपोर्टिंग के लिए अभी फिलहाल सेकेंड ईयर में है हम लोग, तो वहीं पे बुलाया गया पटना कैंपस में ही। तो आप लोग को भी शायद वहीं पे बुलाएंगे। एक और था सिंधु जनार्दन करके, इन्होंने मैसेज किया है कि कमेंट किया है कि एमसीए की प्लेसमेंट कैसी है एनआईटी पटना में। तो एमसीए चूंकि लास्ट ईयर ही अभी चालू हुआ है वापस से एनआईटी पटना में, इससे पहले 2021-22 तक था जो इसका लास्ट बैच निकला था, उसका प्लेसमेंट 100% था। बट ये अभी तुरंत ही चालू हुआ, तो अभी तो करंट कोई भी प्लेसमेंट से रिलेटेड इसका कुछ है नहीं। अभी रिकॉर्ड वगैरह तो स्टैट्स है नहीं, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ फिलहाल। फिर भी अभी के लिए जो बीटेक का और सबका था 9.9 मीडियन पैकेज यहाँ पे चल रहा है। बाकी आगे देखते कैसा रहता है। बाकी एक आपको मैं शुरू से बता देता हूँ एमसीए का। अभी आप काउंसलिंग से प्रोसीजर क्या रहेगा, तो आपकी जो सी भी रैंक रहेगी आप सबसे पहले काउंसलिंग के लिए अप्लाई करिए टाइम पे। और हो सके तो एक आप पहले लिस्ट बना लीजिएगा कि जितने भी कॉलेज हैं और जितनी एनआईटीज हैं उनका सबका नाम, और आपको क्या प्रेफरेंस ऑर्डर जो है आप अपना बहुत क्लियर रखिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर में गलती कर देते हैं और कहीं जाना है और कहीं पहुंच जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था मैंने एनआईटी पटना सेल्फ फाइनेंस गलती से ऊपर भर दिया था और फिर मुझे बाद में फिर ये मिला, तो फिर मेरा भी मन किया कि फिर चले ही आए। घर वालों से बातचीत किया। सेल्फ फाइनेंस में थोड़ा फीस ज़्यादा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ फाइनेंस आप तभी ले जब थोड़ा फीस आप अफोर्ड कर पाए उतनी। अराउंड आपकी सेल्फ फाइनेंस की टोटल फीस अगर देखें तो 11 लाख के अराउंड हो जाएगी जाके पूरे 3 साल की, इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस सब कुछ मिला दे तो। बाकी जो आपके एडिशनल खर्चे रहेंगे वो अलग से। आप सबसे पहले तो आप एनआईटी पटना में अब जब भी आप आओगे तो यहाँ पे आपको रूम वगैरह जो है, सबसे बेस्ट हॉस्टल जो बॉयज़ के लिए मैं बता रहा हूँ वो ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल है। मैं भी ब्रह्मपुत्रा में ही रहता हूँ। और दूसरा एक कोसी हॉस्टल भी है, लेकिन वो 4 सीटर है तो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। मैं तो ब्रह्मपुत्रा में था 2 सीटर वाला, लेकिन वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग शायद नहीं मिलेगा। वो जो भी एचएमसी हॉस्टल मैनेजमेंट जो है वो आपको जो देगा वो आपको लेना पड़ेगा। बट अगर मिल पाए ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल तो आप डेफिनेटली उसके लिए ट्राई करिएगा। और एनआईटी पटना ही इकलौती ऐसी एनआईटी है जहाँ पे अभी 2 स्पेशलाइजेशंस हो रहे हैं, डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स और एआई एंड आईओटी। तो आप जिसमें चाहें आप उसमें इनरोल करा सकते हैं। ज़्यादा कोर्स से रिलेटेड उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एआई में एडिशनली आपको रोबोटिक्स वगैरह के बारे में और
एक दो सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और आप डेटा साइंस लेंगे तो थोड़ा सा मैनेजमेंट से रिलेटेड एक दो कोर्सेज हैं, तो हम लोग ने जैसे पढ़ा था। और बाकी आप जब आएंगे तो हाँ, आपको रूम वगैरह जो होंगे, जैसे 2 सीटर का मैं बता रहा हूँ या 4 सीटर का भी सेम ही है। आपको एक अलमीरा मिलेगी, आपको एक बेड मिलेगा और आपको एक टेबल चेयर मिलेगी। आप जो भी अपना बाकी सामान सब कुछ आपको अपने पास से ही लेना है, तो आप ज़्यादा कोशिश करिएगा, बाकी सामान की चिंता बिल्कुल ना कीजिएगा। यहाँ पे आप आएंगे सब कुछ आसपास मिल जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल है, हर चीज़ यहाँ पे आसपास में ही सब आपको मिल जाएगा। इसीलिए मेरा भी ये ज़्यादा मानना है कि बीटा कैंपस अभी ना ही मिले तो ज़्यादा सही है, क्योंकि पटना कैंपस में यहाँ चूँकि सिटी में है हम लोग, तो आसपास सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो उतना दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसके अलावा जैसे कि ये एक रहता है डाउट कि इवेंट्स वगैरह क्या होते हैं, तो जैसे फेस्ट वगैरह तो पहले मैंने सुना है यहाँ पे होते थे एनआईटी पटना में, लेकिन मैं लास्ट ईयर से पढ़ रहा हूँ, फेस्ट कोई भी नहीं हुआ है पिछले पूरे साल में। तो फेस्ट तो आप मान के चलिए कि नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा है जब से 2 कैंपस हो गए हैं। बट हाँ, आपको इवेंट से 1-2 देखने को मिल सकते हैं, छोटे वगैरह जितने होते हैं। और स्पोर्ट्स का हाँ एक इवेंट होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, आप फुटबॉल क्रिकेट के लिए ट्रायल्स आप दे सकते हैं। और भी आपके बास्केटबॉल और ये बैडमिंटन कोर्ट वगैरह भी आप बढ़िया से खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हॉस्टल भी और कॉलेज से बाहर है, जैसे बॉयज़ के हॉस्टल तो बाहर हैं, पास में ही है आपके, तो आप आ जा सकते हैं बड़े आराम से। ये है कि कैंपस साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने को तो वहाँ नहीं मिलेगा। आप बाहर निकल के, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हॉस्टल के मतलब सॉरी कैंपस के जस्ट पीछे ही गंगा घाट वगैरह है, तो वहाँ पे शाम को आरती वगैरह होती है। और शाम को थोड़ा सा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज वाला भी कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब हवा वगैरह चला करती है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा वहाँ पे, सीढ़ी वगैरह पे बैठ के आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं आप टाइम। बाकी घूमने फिरने के लिए और जो सिटी वगैरह में जो जगह है, पटना मॉल है आपका, और जू है, म्यूजियम वगैरह है, और पटना साहिब जो गुरुद्वारा है यहाँ पे आप जा सकते हैं, तो ये सब जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा घूमने का ऐसा कुछ है नहीं बहुत बड़ा सा पटना में, और यही है। बाकी आपको अगर और भी कुछ रिलेटेड डाउट्स हों आपके, आपको लगे और क्या चीज़ ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं आपको और रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे आपका में भी हो सकता है कि आप लोग की जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको बुलाया जाए, वो मे भी जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में बुलाया जा सकता है। तो तब तक में आप ये देख थोड़ा सा आप पहले से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी निमसेट ब्रोशर में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ के वो सारे अपने डॉक्यूमेंट सारे जरूर रेडी रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह आपने जरूर रखिएगा क्लियर, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी से होते मैंने देखी है। और बाकी अगर 1-2 डॉक्यूमेंट, अगर जैसे एक मार्कशीट का बहुत इशू रहता है कि जैसे लास्ट ईयर में तो मेरी मार्कशीट अभी नहीं आई है, तो आप यहाँ पे आके आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपना दे सकते हैं, आप अपने कॉलेज से आप बनवा लीजिएगा, वो आप आके जमा कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे आके एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो भी ऑफिस रहेगा ऑफिस में आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो आपको एक वो फर्दर 1.5-2 महीने का एक्सटेंड करके टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम में आप जो भी है डॉक्यूमेंट वो आप अपना सबमिट कर सकते हैं। तो उसको आप ज़्यादा उतना इशू मत करिएगा कि आप बहुत ज़्यादा उसके लिए चिंतित हों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो सेकेंड ईयर में हूँ, आप जूनियर्स हैं, आप सारे आएंगे, आप सबसे मिलेंगे जरूर बिल्कुल। और जो जैसे मैं डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जो डेटा साइंस वाले हैं उनसे तो बिल्कुल, और एआई वालों से भी इंटरेक्शन होगी, सब लोग हम लोग सब मिलके ही रहते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड ये है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स तो लगभग सेम ही है दोनों का, 2-4 सब्जेक्ट है थोड़ा बदल के। तो आप लोग आने से पहले अगर आपको टाइम मिले तो आप सी लैंग्वेज और पाइथन इन दोनों पे आप अपनी कमांड कर सकते हैं, और टाइम मिले तो आप डीएसए पे भी आप फोकस कर सकते हैं। डीएसए वैसे सेकंड सेमेस्टर में है हम लोग के यहाँ, तो बाकी एग्जैक्ट हो सकता है करिकुलम आप लोग का कुछ चेंज भी करें, अब मुझे इतना नहीं अभी उसके बारे में मालूम है, बट ऐसा ही होता है। बाकी आपको अगर कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं। मैं अभी अपना टेलीग्राम का चैनल भी कमेंट कर दूंगा नीचे अपना, तो आप उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, तो मैं आपको जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूंगा। बाकी हो सकेगा तो कल तक मैं आपको एक बार निमसेट की जो भी
काउंसलिंग का जो भी ऑर्डर होना चाहिए वो मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा। और काउंसलिंग के दौरान अगर आप एनआईटी पटना सेलेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान बिल्कुल रखिएगा, 4 ऑप्शन है वहां पे, एनआईटी पटना एआई, एनआईटी पटना डेटा साइंस, फिर उसके बाद एनआईटी पटना एआई सेल्फ फाइनेंस, एनआईटी पटना डेटा साइंस सेल्फ फाइनेंस। तो आप चारों को देख के सिलेक्ट करिएगा कौन सा ऊपर आप रख रहे हैं। एक बार प्रेफरेंस चूज कर ली तो फिर दिक्कत होती है, फिर सेकंड राउंड में आपको चेंज करने को मिलेगा, और फिर इस तरह करते करते फिर लास्ट राउंड तक चीजें काफी गड़बड़ भी हो जाती हैं। तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत क्लियर रखिएगा। और सेल्फ फाइनेंस का जैसे मैंने बता दिया कि फीस थोड़ी सी हाई है, तो आप ये देख के करिएगा। इस बार तो ट्रिपल आईटी वडोदरा भी ऐड हो गई है, तो उसकी भी फीस काफी हाई है। यहाँ शायद एनआईटी पटना से भी हाई है, बट उसका कैंपस मैंने देखा अच्छा है। आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको कहाँ पे जाना है। अगर आप नॉर्मल सीट मिल रही है तब तो एनआईटी पटना सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन हाँ, अगर आप चूंकि सेल्फ फाइनेंस की तरफ देख रहे हैं तो फिर आप एक बार कंसीडर कर लीजिएगा दोनों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। बाय बाय।